अभी पकड़ दकड़ हो रही है। इस वक्त 80% लोग खान के साथ। देखें, अदालतों के अंदर इंसाफ भी है। मुल्क के हालात जानबूझकर बैरूनी एजेंडे के तहत ख़राब किए जा रहे हैं और आप देखें जो आपके रिज़र्व हैं 3.08 बिलियन डॉलर तक नीचे आ गए। रिसेंटली इन्होंने पंजाब की प्रोविंशियल असम्बली में एक शानदार तकरीर की थी और उस तकरीर के बाद जो है थोड़ा रास्ता दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी हाँ नाज़रीन, आप मौजूद हैं मियां असलम इकबाल साहब के साथ। इनकी पॉपुलैरिटी पंजाब में अगर देखा जाए तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और रिसेंटली इन्होंने पंजाब असम्बली में एक शानदार तकरीर की थी और उस शानदार तकरीर के बाद इनकी पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा हुआ है। इनसे बात करते हैं यूँ, क्योंकि सूबाई असम्बली के मेंबर भी थे, कि ये जो सूबाई असम्बली को तहलील करने का फ़ैसला था इमरान खान का, क्या ये फ़ैसला दुरुस्त था? और जो नताइज अब आ रहे हैं या जो मौजूदा PDM की हुकूमत जो है वो जिस तरह की मुश्किलात तहरीक इंसाफ के लिए पैदा कर रही है, क्या इसकी तवक्को थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक असम्बली डिज़ोल्व करने का फ़ैसला था वो बड़ा बर वक्त था और सही फ़ैसला है और इस फ़ैसले के आपको नताइज इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। दूसरी बात, ये जो अभी पकड़ दकड़ हो रही है, देखें एक चीज़ ज़हन में रखें, अगर खान की पॉपुलैरिटी, एक मैं मिसाल देने लगा हूँ कि इस वक्त 80% लोग खान के साथ। जब ये पकड़ दकड़ करते हैं तो उस पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा होता है। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्योंकि लोग अब बाशऊर हो गए हैं। लोग समझते हैं कि इंतकामी कार्रवाई और इंतज़ामी कार्रवाई क्या होती है। लोगों को अब फ़र्क महसूस हो गया है, लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये पहले से ज़्यादा करें इंतकामी कार्रवाइयाँ। हमारी तो ख्वाहिश है ये करें। दूसरी बात ये है कि देखें, अदालतों के अंदर इंसाफ भी है, मिल भी रहा है। आज भी हम कोर्ट में गए हुए थे डेट के लिए और कोर्ट के अंदर बड़ी अच्छी आर्गूमेंट्स हुए। ये सेकंड हेयरिंग थी, थर्ड हेयरिंग अब आ रही है हमारी थर्सडे को। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के यहाँ बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमें पंजाब के इलेक्शन की डेट मिलेगी। सर, ये KP और पंजाब असम्बली की तहलील के बाद क्या आप मुतमईन हैं कि आप जो PDM का सेटअप है उसको जनरल इलेक्शन की तरफ जाने पे मजबूर कर लेंगे? देखिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है, मुल्क का भी गुजारा नहीं है। जिन हालात में आपका मुल्क पहुंच चुका है, जिस और आज मैं फिर वही बात रिपीट करता हूं जो मैंने असम्बली में बात रिपीट की थी। ये बात ज़हन में रखें कि ये मुल्क के हालात जानबूझकर बैरूनी एजेंडे के तहत ख़राब किए जा रहे हैं और आप देखें जो आपके रिज़र्व हैं वो तकरीबन 3.08 बिलियन डॉलर तक नीचे आ गए। 3 बिलियन डॉलर कुछ रकम नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, ये जो जानबूझकर किए जा रहे हैं ये दो मकसद के लिए किया है, दो मकासद के। नंबर 1, पाकिस्तान की एयर स्पेस अमेरिका को चाहिए। नंबर 2, अमेरिका चाहता है और बैरूनी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर कदगन लगाई जाए। मेरी आज बात रिकॉर्ड पर लिख लेना। और ये एजेंडा इमरान के होते हुए को नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली नॉट का जो कॉन्सेप्ट था, लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि ये इमरान खान के होते हुए ये एजेंडा उनका पाया तकमील नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने पपेट ला के गवर्नमेंट के अंदर बिठा दिए हैं। ये 22-24 करोड़ का पाकिस्तान है, यहाँ पर 5 लाख लोग नहीं बसते, 22-24 करोड़ लोग बसते हैं। लोग अब समझते हैं हर किसी के पास मेरे आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वो ज़्यादा बाशऊर है। लिहाजा वो फैसला कर रहा है कि मैंने किस तरफ जाना। सो जो ओछे हथकंडे, इलेक्शन डिले करना, जितनी देर ये सारी चीज़ें करेंगे उतना ही नुकसान PDM को होना है।
और पीडीएम वाश होगी या पीडीएम का आप मुतमईन हैं कि 90 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन हुए हैं असम्बली डिज़ोल्व हुए, तो क्या 90 दिनों के अंदर अंदर आपको इलेक्शन की डेट मिल जाएगी? और दूसरी बात ये कि आप जैसे हालात नज़र आ रहे हैं मुल्क के, उसको तो नज़र यही आ रहा है कि आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन 90 दिनों में प्रोविंशियल लेवल्स पे भी होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियती जमात होगी, और पंजाब में और केपी में अक्सरियती वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। लेकिन सबसे 11 करोड़ का सूबा पंजाब जो है, उसके लिए आपके पास क्या रिफॉर्म्स प्लान क्या हैं? क्योंकि मौजूदा जो 3.5 साल सबका जो 3.5 साल का सेटअप था उसमें और आने वाले दिनों में आप डिफ्रेंसिएशन क्या होगी आपका जो मौजूदा सेटअप होगा? और बज़ाहिर जो है सोशल मीडिया पे देखा जाए तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से भी आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों की मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी देखी हैं कि सीएमशिप के उम्मीदवार भी हैं, और अल्लाह करे अगर आप लोग सीएम के उम्मीदवार होते और आप सीएम बन जाते हैं तो आप क्या क्या रिफॉर्म्स पंजाब लेवल पे, वफाकी लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा, पंजाब लेवल पे आपके मेन डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है पंजाब को, हेल्थ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एजुकेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आपके पास इसका कोई मुअस्सर प्लान मौजूद है इन चारों डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स करने का? देखें, इसके अलावा और भी बाकी भी डिपार्टमेंट हैं, लेकिन जो आपने डिपार्टमेंट गिनवाए हैं, अगर उस डिपार्टमेंट को देखा जाए जो कि पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, जिनके साथ पब्लिक को ज़्यादा पब्लिक डीलिंग जिसमें ज़्यादा, उसमें पुलिस का डिपार्टमेंट है, उसमें रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, उसमें लोकल गवर्नमेंट है, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें लाइफ स्टॉक है। तो आपने देखना है कि आपके सूबे की इकॉनमी किन चीज़ों पे चल रही है। आपकी बेसिकली 2 चीज़ें आपके सूबे में हैं। जो आपके शहरी इलाके हैं वहाँ पर, तो जो अर्बन इलाके हैं वहाँ पर तो आपकी इंडस्ट्री है, वो जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे इकॉनमी आपकी एग्रीकल्चर है और लाइफ स्टॉक है। सो इनके अंदर भी रिफॉर्म्स चाहिए, रिफॉर्म्स इन दैट सेंस चाहिए कि मेरा जो किसान है 1 एकड़ से जो पैदावार लेता है, लेट्स से मैं गंदम की मिसाल देता हूँ, वो 30-35 मन 40 मन लेता है, तो वाई नॉट के वहाँ पर कुछ इस तरह का सिलसिला किया जाए नई रिसर्च के मुताबिक कि उसकी पैदावार को डबल किया जाए, ताकि जिसके खेत से 30-40 मन की बजाय 70-80 मन आना शुरू हो जाए तो उसके घर में खुद ब खुद खुशहाली आनी शुरू हो जाए। जिस तरह आपने सर आपने जिस तरह एग्रीकल्चर की बात की है, बहुत अच्छी आपने ये एक पॉइंट रेज़ किया है। हमारे यहाँ सबसिस्टेंस फार्मिंग ज़्यादा है क्योंकि छोटे किसान जो है ना वो ज़्यादा तादाद में हैं। उनका सबसे बड़ा मसला एक तो यूरिया का होता है, दूसरा मसला ये होता है फर्टिलाइज़र का उनके पास होता है, तीसरा आजकल ये जो पानी की किल्लत है, पानी की जो शॉर्टेज है, उसके लिए सोलर पैनल का कॉन्सेप्ट जो है वो आया हुआ है। और इसके अलावा ये ट्रैक्टर आपके पास हो गए, हार्वेस्टिंग हो गई, इसमें छोटे किसान अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या आने वाले दिनों में आप लोग छोटे किसानों के लिए यूरिया में सब्सिडी लेके आएंगे या उनके लिए कोई इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे? सोलर सेटअप में कोई आप इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे? ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टिंग में कोई इस तरह का इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे जिसमें अगर एक किसान जो है वो मंथली या एनुअली जो है 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख के करीब अपनी इंस्टॉलमेंट दे के अपने ट्रैक्टर का अगर वो मालिक होगा तो जहाँ पे उसकी पैदावार गंदम की जो तो पहले 20 मन होगी, फिर वो 30 मन होगी, जहाँ पे उसकी टोटल इनकम जो थी पहले अगर 100 रुपये थी तो फिर 200 रुपये होगी। इसके बारे में आपके पास कोई प्लान होगा? देखें, पंजाब के अंदर जो लैंड होल्डिंग है अभी छोटे काश्तकारों के पास, जो कि हम 12.5 एकड़ कहते हैं, वो मोर देन 90% लोग वो हैं, मोर देन 90%। 7-8% के करीब आप कह सकते हैं जिनके पास थोड़े बड़ी लैंड होल्डिंग है, जो बड़े लैंडलॉर्ड वो कम है, लेकिन ज़्यादा जो है वो 12.5 एकड़ और छोटी लैंड होल्डिंग। अब क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि उनको वो सहूलत दी जाए कि जो गैर आबाद जगहें अभी पड़ी हैं जहाँ पर हल नहीं चलाया जाता, जहाँ पे काश्तकारी नहीं की जाती, तो आप कौन सी कानून साजी करेंगे कि लोग ज़मीन को खाली ना छोड़ें, लोग ज़मीन के ऊपर खड़े। देखें, मेरा जो बच्चा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख कर आता है वो खेत में नहीं जाता,
वो जाके दफ्तर में नौकरी करना चाहता है, वो क्लर्क भर्ती होना चाहता है, वो कहता है कि जनाब मुझे उधर कोई सुपरिटेंडेंट भर्ती कर दे, हालांकि उसका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का होता है। सो उसको इंसेंटिव देना है गैर आबाद जगह का, कि वो गैर आबाद जगह उसको दी जाए 10, 15, 20 साल के लिए, कि वो वहाँ पर जाके खेती बाड़ी करे और वो सारा सिलसिला करे। दूसरी बात, जो आप बात कर रहे हैं ना कि किसान के लिए सहूलत, लाजमी बात है कि जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ को कर्ज़े के लिए विंडो दी जाती है, तो किसान को भी उस तरह से विंडो दी जाए और किसान को सस्ते कर्ज़े दिए जाएं एक कार्ड के ज़रिए, कि उसे किसी भी दूसरी जगह पर ना जाना पड़े। आपका जो छोटा किसान है, जो सब्ज़ी को उगाता है, उसके पास आड़ती चला जाता है, वो उससे पैसे लेता है और उसकी फसल के एक तय कर लेता है। लाजमी बात है, डिमांड एंड सप्लाई के इश्यू होते हैं, तो उसके मुताबिक उसको कीमत नहीं आती। जब तक हम इनके रोल को गो के एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उस हवाले से हमें चाहिए, और हम करेंगे इंशाल्लाह, कि हम उनको किसान कार्ड देंगे उसकी खाद के लिए भी, उसके बाकी मामलात के लिए। उसने डीजल भी ख़रीदना है, उसने ट्रैक्टर भी लेना है, उसने बाकी मामलात भी करने हैं। सो इस तरह का हम पैकेज देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल इकॉनमी है उसके अंदर अपना हिस्सा डाल सके। जब देहातों में पैसा आता है तो फिर शहरों में ख़र्च होता है। कोई फ्रिज लेने आता है, कोई टीवी लेने आता है, कोई एसी लेने आता है, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई शादी की शॉपिंग करने आता है, कोई अपने कच्चे मकान को पक्का करने लगता है, वगैरह वगैरह। तो आपकी दो तरह से इकॉनमी को आपने बैलेंस करना है। एक आपने शहर की, कि शहर के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको किस तरह से लेकर चलना है, और रूरल इकॉनमी को किस तरह से। सो छोटी छोटी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इतनी कोई मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं। हाँ, पानी का इशू, यस, आने वाले वक्त में पानी के इशू से बड़ा कोई इशू पाकिस्तान में नहीं होगा, ये बात ज़हन में रखिए। अभी क्योंकि जो पीने का पानी है वो तो हम शायद टोटल पानी का 5% भी इस्तेमाल नहीं करते, हम वेस्ट कर देते हैं, हमारा ज़ाया। 95% पानी आपकी खेती बाड़ी के लिए है, लेकिन खेती बाड़ी में कम होता है, समंदर में ज़्यादा चला जाता है। वजूहात हैं कि हमारे पास रिजर्वायर नहीं है, हमारे पास डैम्स नहीं हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पाकिस्तान को बचाएं तो फिर पानी को बचाना होगा, तो उसके लिए छोटे डैम्स जो हैं वो हर जगह पर होने चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, बट आने वाली नस्ल के लिए अच्छा होता है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो पानी और इन्वायरमेंट को बचाना है, ट्री प्लांटेशन ज़्यादा लगाना है, पानी के ज़खायर को ज़्यादा करना है, और जितनी आप मैक्सिमम ग्रीनरी कर सकते हैं, क्योंकि जब से आपकी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है उस वजह से पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों ने आपने सैलाब भी देखे हैं, सारे मामला देखे हैं। सो हर शोबे के अंदर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो पुलिस है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे लोकल गवर्नमेंट है, चाहे लाइफ स्टॉक है, चाहे कोई और डिपार्टमेंट। जी नाजरीन, मैं बहुत सारे MPA से, MNA से मैंने बात की है, लेकिन जो असलम साहब के साथ बात करने का जो है मज़ा आया है, वो किसी और के पास ना तो कोई ऐसा कम्प्रीहेंसिव प्लान था, ना उनके पास कोई ऐसी कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी थी, लेकिन चौधरी असलम साहब के पास एक अच्छा प्लान था, और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में देखेंगे। और इनके साथ मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं इनके साथ एक लाइव इंटरव्यू जो है वो करूं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ करूं कि इफ़ आप फ्यूचर में अगर CM पंजाब बनते हैं तो आपके साथ आपका जो प्लान होगा या वो क्या होगा। सर बहुत शुक्रिया आपका।